हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजर्व ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है और एक जबरदस्त सेटअप जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक जबरदस्त सेटअप के ऊपर एक जबरदस्त मूवमेंट कल मार्केट हमें दिखा सकता है। कौन सा सेटअप होगा, अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। वहीं पर बात आज के मार्केट की करेंगे जो आपका चल चुका, जिसके ऊपर हम एक दिन पहले बात कर चुके। हमने क्या प्लान किया था, किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रही। वहीं पर अगर हम निफ्टी को अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो मैं आपको लगातार कल की वीडियो में कह रहा था कि कल मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट होगा जो हमें लास्ट के दौरान देखने को मिला। बट ध्यान रखना, ऐसा ब्रेकआउट आपको निफ्टी के अंदर देखने को, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी आज आपका ओपन होने के बाद कंप्लीट आपका एक रेंज के अंदर चला गया। फिर वो 8 तारीख की रेंज हो चाहे 9 तारीख की रेंज हो, मार्केट उसी एक रेंज के अंदर उलझा रहा। मार्केट कल की जो रेंज थी उसी के अंदर ना तो अपसाइड की तरफ जा पाया, ना मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर पाया। तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं थी, बट आपकी निफ्टी के अंदर जबरदस्त मूवमेंट थी लास्ट के दौरान। और इसके लिए मैं आपको बता भी रहा था, और इसका लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था कि निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त मामला बन सकता है। किस बेस पर बन सकता है, वो थी हमारी AK47 स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर। और ये मैंने आपको बता भी दिया था कि इस तरीके से AK47 के अकॉर्डिंग एक सेटअप बन रहा है, एक मूवमेंट आपकी बन सकती है। और मैंने आपको क्लीन लेवल दिए थे। अगर आपको लेवल का अगर ध्यान हो तो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको लेवल दिया था कि निफ्टी की प्राइस 25,555 से 25,480 एक रेंज बनाता है। और जैसे ही 25,480 का लेवल आपका ब्रेक होता है, एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलती है और सीधा मार्केट आपका 25,480 से 25,420 का लो मार देता है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मार्केट आपका निफ्टी इस एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर उलझ के रह गया और मार्केट के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल गई। पहली बात तो मैं आप लोगों से एक चीज कह दूं कि जैसा कि आप मार्केट देख रहे हो, कई दिनों से मार्केट आपका एक रेंज के अंदर है। क्यों है, कारण क्या है, कब मार्केट के अंदर एक मूवमेंट होगी, या फिर बाजार के अंदर फिर वापस से एक न्यूज उड़ने लगी है कि इंडियन मार्केट एक हल्का सा फॉल देगा, मार्केट नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता। तो उसको समझेंगे पहले आपकी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, आपके वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल अगर हम बैंक निफ्टी का हिसाब किताब देखें तो बैंक निफ्टी आपका एक जबरदस्त जोन के ऊपर है। आपका पिछला जो हाई था उससे ऊपर की तरफ अभी भी सस्टेन है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर हो क्या सकता है, देखिए अभी हाल फिलहाल की जो मार्केट के अंदर कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है। बट ध्यान रखना, एक भी कैंडल आपके मार्केट का पिछली पिछली वाली कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा। हर बार मार्केट उससे ऊपर की तरफ जाकर के क्लोजिंग दे रहा है। तो इसे कहेंगे हम एक तरीके से प्राइस एक्शन। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल है तो सेकंड कैंडल अगर नीचे आ भी रही है तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। फिर थर्ड कैंडल बन रही है तो वो इस तरीके से बन रही है, इससे ऊपर की तरफ है, फिर इस तरीके से बन रही है। तो मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। नीचे की तरफ से अगर हम पकड़ेंगे, प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। अगर नीचे की तरफ इस प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में ही एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो लेवल कितना होगा, लेवल होगा जो आपकी बीच वाली कैंडल है इसका लो कितना निकल कर आता है, लो है आपका 56,740 बैंक निफ्टी के लिए। जब तक मार्केट नीचे की तरफ 56,740 को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है नहीं। और मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं कि मार्केट को समझना है तो मार्केट का प्राइस एक्शन पकड़ लीजिए। ये जो प्राइस एक्शन होता है ना, ये आपको मार्केट के अंदर जीत दिलवा के लेके आता है। प्राइस एक्शन इतना पावरफुल वर्क करता है कि मार्केट के अंदर आपको एक विनिंग ट्रेड निकाल कर देता है। तो आज प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। कारण क्या है, कल निफ्टी के अंदर जो आपकी एक्सपायरी होने वाली है उसके अंदर कहीं ना कहीं 80% जो रोल रहने वाला है वो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है तब भी, या मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है तब भी, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया 56,740 का लेवल, और अगर डाउन साइड की तरफ ये लेवल रहने वाला है 56,740 का लेवल। ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट, वहीं पर एक अच्छी खासी तेजी कब देखने को मिलेगी,
तो वो देखने को मिलेगी जब तक मार्केट आपका इस हाई को नहीं निकाल देता, उससे पहले एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल नहीं सकती। जो लेवल है आपका 57,522, इस लेवल के ऊपर अपनी नजर बना के रखना। ऑलरेडी जो आपका मार्केट खड़ा है 57,200 के आसपास खड़ा है। जब तक मार्केट के अंदर 57,500 और जब तक 56,740 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले एक डाउन साइड या अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। वहीं पर इंट्राडे बात करें कि मान लीजिए सपोज कीजिए कल के दौरान ये जो आपकी रेंज बनी है, ये बड़ी जबरदस्त रेंज बनी है, और अपसाइड की तरफ से अगर हम देखें तो मार्केट परफेक्ट इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट वर्क कर रहा है। ठीक है, मार्केट इस अप साइड की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आज सारे दिन मार्केट इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता रहा और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल के दौरान हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है, इसे बोलते हैं बॉक्स स्ट्रेटेजी। अब बॉक्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि जब कभी मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रेंज, देखिए दो तीन तरीके के सेटअप होते हैं। ये होती है आपके चैनल जिसके अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क करे, तो इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन देखने को मिलता है, धीरे धीरे मार्केट इसके अंदर मूवमेंट करता है। ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर ये जो बॉक्स स्ट्रेटेजी होती है ना, ये सबसे खतरनाक होती है, ये ध्यान रखना। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? बॉक्स स्ट्रेटेजी। कारण क्या है, खतरनाक क्यों होती है कि चैनल, जैसे कि आपकी ये चैनल बनी हुई है, ठीक है, मार्केट वर्क कर रहा है, तो हमें इस चीज का पता है कि 80% अगर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड की तरफ होगा, और मार्केट करता भी है। वहीं पर अगर इस तरीके की चैनल बनी होगी तो इसके अंदर 80% हमें पता रहता है कि चैनल के अंदर चल करके मार्केट अपसाइड की तरफ ही 80% चांस है कि मार्केट अपसाइड की तरफ वर्क करेगा। बट वहीं पर बात, जब आपका मार्केट किसी बॉक्स स्ट्रेटेजी के अंदर फंस जाता है, बॉक्स स्ट्रेटेजी कि एक चार कोनों का एक ऐसा लेवल जिसके अंदर मार्केट ना तो अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक कर पा रहा, ना डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक कर पा रहा, ना अगल में जा रहा ना बगल में जा रहा, बस एक झंडा बना के बस उसको फैलाए हुए जा रहा है और जय हिंद भारत के नारे लगाए जा रहा है। तू भी जान का दुश्मनी बन गया। तो ये जो झंडा बना हुआ है, तो जब जब ये झंडा बनता है तो भाई साहब ये मतलब जो ये देख रहे हो ना डंडा, जब भी डंडा बन के झंडा बनता है तो भाई साहब मार्केट आपके बायर्स या सेलर्स दोनों में से एक के डंडा गाड़ देता है। अब किसके गड़ेगा? कारण क्या, चैनल के अंदर हमें कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि मार्केट कोई ब्रेकआउट करेगा, तो 80% चांस है कि वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाए। बट जब आपका ये झंडा बनता है, मतलब बॉक्स स्ट्रेटेजी के अंदर जब मार्केट आपका घूमता है, तो इसके अंदर मतलब ठीक है, मैं अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो बता ही दूंगा कि क्या मार्केट के अंदर सीन रह सकते हैं। बट ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके बायर एंड सेलर दोनों बराबर कंडीशन के अंदर फंसे हुए रहते हैं, और जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट होगा एक जबरदस्त फायर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। और ये जब भी बनता है तो उसके बाद में बैंक निफ्टी के अंदर आपको 700 से लेकर के 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपको वन वे देखने को मिलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसे झंडे और कहीं ऐसी बॉक्स स्ट्रेटेजी जो बॉक्स पैटर्न है, ये मैं बैंक निफ्टी के अंदर देख चुका। आपको एक चीज मैं आप देखो गौर से देखना, मैं ऐसे बातें नहीं करता हूं, आपको क्लियर तौर पे मैं समझाता हूं। ये आपका रेंज बनी, कल निफ्टी के अंदर भी एक रेंज बनी थी, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो गौर से देखना, 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, गौर से देखना। 8 तारीख का मार्केट, 8 तारीख के दिन मार्केट आपका एक रेंज में बना, ये आपकी हो गई बॉक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो लास्ट के दौरान मार्केट के अंदर 2 ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल बनती है। मार्केट यहां से 3 कैंडल बनाता है। वहीं पर अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स के अंदर इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, केवल और केवल एक छोटी, ये तो बिल्कुल इसी के अंदर बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी और ऊपर की तरफ क्लोजिंग, ठीक है। कारण क्या है कि यहां पर बॉक्स स्ट्रेटेजी वाला सीन वर्क नहीं कर रहा था। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर कल के दौरान यहां पर कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ये आपकी ये रेंज थी और उसके बाद में एक छोटी सी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट था, कुछ खास नहीं देखने को नहीं मिला। बट परफेक्ट तरीके से निफ्टी के अंदर कल बॉक्स स्ट्रेटेजी वर्क करी। और कल के लाइव सेशन के अंदर मैं कह भी रहा था कि कुछ भी होगा, कुछ भी अच्छा होगा तो निफ्टी के अंदर होगा,
और निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल गया। कई बार मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि आज इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ नहीं होगा या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कुछ नहीं होगा। एक ही इंडेक्स के अंदर आपने देखा होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स धरे रह जाते हैं, उधर मिड कैप के अंदर फायर मूवमेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपका लेवल्स के अकॉर्डिंग, कि कई बार जैसे कि आज आपके निफ्टी के अंदर मूवमेंट थी, लास्ट के दौरान निफ्टी आपका 100 पॉइंट गिर गया इस रेंज से, जो आपकी रेंज थी इस रेंज से 100 पॉइंट डाउन साइड की तरफ चला गया। बट क्या आपकी बैंक निफ्टी गिरी? क्या बैंक निफ्टी लास्ट के दौरान इस तरीके से मूवमेंट करी? बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं थी। बैंक निफ्टी ऑल डे, ऑल सारे दिन एक ही रेंज के अंदर उलझा रहा। बैंक निफ्टी के अंदर डाउनफॉल नहीं था। बैंक निफ्टी के अंदर ये सीन बना और मार्केट क्लोज कर गया। तो एक्चुअल में आने वाले टाइम के लिए जो अब टाइम आएगा, तो बैंक निफ्टी के ऊपर नजरें गड़ा के रखना। कल परसों बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त सुटअप हो सकता है। अब ये किस तरफ हो जाए कौन कह दे, कौन कह दे किस तरफ हो जाए। इसलिए लेवल परफेक्ट रखिए। आपका लेवल होगा 57,000, मार्केट खड़ा है आपका 57,725। इस लेवल के ऊपर नजर रखिए। वहीं डाउन साइड की तरफ लेवल है 56,740। इस दो लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। अप साइड की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में यहां से 500 से लेकर के 700 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट अप साइड की तरफ दिखा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक करता है। या आपका ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 56,000 रुपए 56,000 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये दो मामले आपकी बैंक निफ्टी के अंदर कल रह सकते हैं। और इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो बैंक निफ्टी को मिस नहीं करोगे, बैंक निफ्टी को मिस नहीं करोगे, ठीक है। वहीं पर बात करें आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर किस तरीके के मामले हो सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं आपको शुरुआत के दौरान एक दो चीज कह चुका कि भाई साहब जब तक निफ्टी 300 पॉइंट की रेंज से अप साइड या डाउन साइड की तरफ नहीं निकलेगी उससे पहले कुछ बड़ा नहीं होगा। अब वो लेवल कौन सा है? लेवल सुनो, लेवल है आपके 25,670। इस लेवल पे नजर रखिए। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 25,340 का लेवल, इस लेवल पे नजर रखिए। ये आपके दो लेवल रहने वाले 350, 670, 340, 670 का, ठीक है। जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे तब तक इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, तो उससे पहले कुछ खास मूवमेंट नहीं होने वाली। मूवमेंट होगी तो यही वो दो लेवल है जिसके बाद में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आपका जा सकता है या मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। हमने ये बातें कर ली, हमें ये दो लेवल का पता है कि इसके बाद में जो आप सोचते रहते हो ना कि आज तो भाई साहब निफ्टी की एक्सपायरी है, पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाओगे लाडलो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेंसेक्स में क्या किया था? वो तो ऐसा इंडेक्स है भाई साहब क्या ही कहे। उसका नाम जब जब मेरे स्मरण में आता है, मेरी यादों में आता है, तो क्या ही कहे। सेंसेक्स, सैन्य की क्षमताएं जहां पर खत्म हो जाए वो है सेंसेक्स। जो लाडले उसके अंदर मतलब उससे मजाक करने की कोशिश करते हैं क्या ही करेगा ये, भाई साहब ऐसा पेलता है, ऐसा पेलता है। उनसे पूछो, आए यहां तक तो आती है पर बाहर नहीं निकलती है। क्योंकि वो गाना नहीं सुना था आपने, वो हमने पाकिस्तान के ऊपर रात को हमले किए थे, फिर सॉन्ग भी कोई भोजपुरी सॉन्ग था, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में। वो फीलिंग बिल्कुल परफेक्ट आपका सेंसेक्स देके जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ सेंसेक्स की एक्सपायरी से थोड़ा सा बच के रहा करो। मैं तो ये भी कहता हूं कि निफ्टी की एक्सपायरी से भी बच के रहा करो। कारण क्या है कि एक्सपायरी वाले दिन सबसे बड़ा गेम जो करते हैं वो करते हैं आपके एफआईडीआईज। जो सबसे बड़ा गेम करते हैं वो करते हैं आपके एफआईडीआईज। ऐसा होता है ना कि हमने कोई कभी 10 में से दो एक्सपायरी के दौरान हमने कोई हीरो जीरो बना लिया बढ़िया वाला। कोई हमारा 20 का प्रीमियम था, उस खैर हम तो ले ही नहीं पाते, एक्चुअल में हम ले नहीं पाते, बट हम देखते हैं कि 20 का प्रीमियम भाई साहब 80 चला गया। हम देखते हैं, हम केवल देखते हैं। कारण क्या है, अगर हमने इसको 20 रुपए से लिया भी होगा तो हम 80 तक नहीं लेके जाएंगे। हम तो वो विरले शेर है जो भाई साहब लॉस के अंदर अपना सीना दत्ताए रखता है। मार्केट के अंदर गिर और कितना गिरता है मैं और एवरेज करूंगा, गिर और कितना गिरता है मैं और एवरेज करूंगा।
तो हम तो वो वीर प्राणी हैं, हमारी कौन बराबरी कर सकता है? क्यों आई डोंट नो, सही कह रहा हूं ना? तो हम इधर नहीं मिलते, हम इधर मिलते हैं। 100 का प्रीमियम नीचे की तरफ 80 आ गया, 70 75 तो हमारा एसएल होता है। जैसे 80 आता है हम 75 का एसएल हटा देते हैं। फिर 75 से ये आएगा 60, 60 पे तो हम काटना थोड़ी है, काटते तो हम 75 पे काट देते। हमने तो यहाँ पर एसएल हटाया था। अब क्या सोच के हटाया था? ये सोच के हटाया था कि मार्केट थोड़ा सा मजाक करने आया है। क्या करने आया? मजाक करने आया। मार्केट मजाक करने आया है, नीचे थोड़ी ना जाएगा। लाडला यहां पर और एवरेज करेगा, भाई सस्ते में माल मिल रहा है और उठा लो। तो ऐसी कल्पना करके मार्केट को मजाक में लेकर के आप यहां पर 60 में एवरेज करोगे, 60 से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ 70 71 दिखाएगा, ठीक है, और फिर ऐसी एक कैंडल बनाएगा कि सीधा ले जाके पटकेगा आपको 46 पे। अब आप मार्केट के अंदर थोड़े से सीरियस होने लगते हो कि यार ये तो साला मजाक करता करता है, बिल्कुल भाई साहब ये तो सीरियस हो गया, मैटर सीरियस हो गया। पर अब जो हमारे यहां प्राण थे वो निकल चुके, प्राण निकल चुके। अब हम राम भरोसे, हमारी नाव राम भरोसे है। भगवान हे गोविंद, हे नारायण, हे तावड़ा का धनी, थोड़ो सो तो ऊपर ले जा, थोड़ो सो केवल बराबर में निकलवा दे तू, बस मेरा एवरेज इसमें 70 आ गया तो बस यहां ले जा, बस एक बार, केवल एक बार यहां ले जा, बस केवल सिंगल बार, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। वो अदनान सामी का वो आपने गाना सुना होगा, उसके बाद में लाडलों का जो अंदर की जो फीलिंग होती है वो होती है, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो वो आप लिफ्ट मांगने लगते हो उस टाइम पे कि एक बार सिंगल, एक बार ये 46 से 70 आ जाए, जो हमारा एवरेज था वो आ जाए, उसके बाद में भाड़ में गया मार्केट, फिर नहीं जा रहे हम फिर नहीं जा रहे हम। पर ये जो मन है ना, ये नहीं संभलता एक्चुअल में। देखो, बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ी कहावत कही है, गौर से सुनना, कि इंसान की उम्र काफी छोटी होती है, लिमिट होती है। 100 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 60 साल जिएगा। आजकल इतने भी ना जी रहे, टेंशन ना लो, उससे पहले ही पत्ता कट जाता है। तो बड़े बुजुर्गों ने एक बड़ी कहावत कही है कि अगर सीखना है तो खुद से सीखोगे ना, खुद से, तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। एक्सपीरियंस अगर खुद से हासिल करोगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। सीखना है तो किसी बुजुर्गों के पास में बैठिए, क्या या फिर किसी तजुर्बेकार के पास में बैठिए जो पहले से उस मार्केट में ठोकरे खा चुका है। वो तजुर्बेकार नहीं जो आपको ये कहेगी निफ्टी में एक्सपायरी के दिन पैसा, मोटा पैसा लगा दो, देखो हीरो जीरो बन रहा है। वो तजुर्बेकार नहीं होते हैं, वो व्यापारी होते हैं। वो व्यापारी होते हैं जो आपको ना करे, रियलिटी बता रहा हूं, जो आपको ना करे। जैसे मैं बोलता रहता हूं कि एक्सपायरी में वर्क नहीं करना, आप मानते नहीं हो। आपके घर वाले ना ही तो करते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ में, जिद कर रहे हो, मान नहीं रहे। बचपन में होता था ना, हमें समझ में नहीं आता था, हमारे माँ बाप बोलते थे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अब समझ में आता है क्यों बोलते थे। दुनिया हाँ हाँ के लिए बोलती थी, आपके दोस्त हाँ के लिए बोलेंगे, चल रहे उधर घूम के आए, चल रहे ये वो उधर ये करके आए, रोते डोलते फिरते फिरते थे बचपन में। घर वाले मना करते थे, ना ना ना। तो आज हमारे घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, भतीजा भतीजी, हम उनको मना करते हैं। बट उस टाइम पे जब हम बच्चे थे हमें समझ में नहीं आता था। पर अब एक चीज समझ में आई, जो आपका हितैषी है, जो आपका अच्छा चाहता है, वो ना ही करेगा, ना ही करेगा, नो ही बोलेगा। कारण क्या है? उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छे बुरे की पहचान समझते हैं, वो अच्छे बुरे की पहचान समझते हैं। आप ड्रिंक करोगे, गलत चीजें करोगे, आपके घर वाले आपको ना करेंगे, दोस्त कभी ना नहीं करेगा, क्योंकि वो दोस्त है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, अभी आपको अच्छा लगेगा। कारण क्या है? आपको अच्छे बुरे की पहचान है। पर जिस दिन आप अपने फादर के समान फादर बन जाओगे, फिर जब आपका बच्चा करेगा उस दिन फिर आपके मुंह से ना निकलेगी। अभी समझ में नहीं आएगा, उस टाइम पे समझ, उस टाइम पर आपको चीजें समझ में आएगी। तो मैं जैसे भी बोलता रहता हूं कि एक्सपायरी में वर्क मत करना, या सुन आप सब रहे हो पर करोगे, करके फिर कल मैसेज में आ जाना, फिर आप, मैं इधर ही मिलूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा।
मैं हर एक्सपायरी के दौरान यही बोलता हूं, मत किया करो यार। कारण क्या है? क्योंकि जीतने के जो, यार एक चीज बताओ, सेबी खुद कहती है, अभी वैसे भी नया रिजल्ट आया है, सेबी की गाइडलाइंस आई है, 100 में से 100 लोगों में से यहां पर 92% जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। जीत कितने रहे हैं? 8 लोग। 100 लोगों में से 8 लोग जीत रहे हैं। बताओ, ये तो यूपीएससी एग्जाम की तरह हो गया। भर्ती साली 1000 की निकल रही है, फॉर्म भर रहे हैं 5 लाख 10 लाख। तो एक चीज बताओ, हमारे यहां पर जीतने के चांसेस, जहां जीतने के चांसेस कम होते हैं ना, तो वहां पर बड़ा तरीके से चलना पड़ता है। वहां पर एक्चुअली हम मर मर क्यों रहे हैं? देखो, जो सेबी की गाइडलाइंस आती है कि 100 में से आपके 92% हार रहे हैं, इसमें से 60% जो मर रहे हैं वो अपने लालच की वजह से मर रहे हैं। रियलिटी। जो 40% बच गए, उन 40% के अंदर से 33% लोग अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर वो रख ले तो फिर ये रेसो खत्म हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल कैसे? कि उनका लालच तो कंट्रोल में है, उनका लालच कंट्रोल में है, लालच तो रहेगा। इंसान हो ना, इंसान क्या, जानवर में भी लालच होता है। इंसान नहीं, जानवर में भी लालच होता है। आपके घर के अंदर बिल्लियां रसोई के अंदर घुस जाती है, पता है इंसान को दिख गई तो मार देंगे या कुछ कर देंगे, फिर भी लालच बस घुस जाते हैं ना। खेतों के अंदर नीलगाय घुस जाती है, वो हरा चारे के लालच में घुस जाती है। तो लालच खत्म ही नहीं हो सकता, ये लालच खत्म ही नहीं हो सकता। जब इस युग के अंदर, जब आपके भगवान कृष्ण भगवान का लालच खत्म नहीं हुआ, देवी देवताओं का लालच खत्म नहीं हुआ, क्या जरूरत थी? क्या श्री रामचंद्र जी को पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? वो तो भगवान थे ना। पर मां सीता को सोने का हिरण चाहिए था। क्या था वो? लालच। उनको नहीं पता था, राम थे, उनको नहीं पता था सोने का हिरण नहीं होता, बट सीता जी की जिद थी। और वैसा, मतलब अगर नहीं होता तो स्टोरी क्या बनती? तो लालच खत्म नहीं होता, लालच खत्म नहीं होता। तो जब भगवान ईश्वर का ही लालच खत्म नहीं हुआ, ठीक है, तो आप और मैं तो यार तुच्छ प्राणी है, कुछ भी नहीं है। हाँ, लालच खत्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ये उसी तरीके से कि कोई गलत आपके आपकी जीवन शैली कुछ गलत है तो हम उसको सुधार सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। अब शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर कहता है रोटी में भी शुगर होता है, तो क्या मर जाए? खाए नहीं भाई, क्या खाए फिर? तो कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता बस। तो ये 33% अगर कंट्रोल कर ले कंप्लीट तरीके से, कंप्लीट तरीके से क्या कि लोगों को यहां पर लालच होता है, 50,000 रुपए दिन के बन गए, 20,000 दिन के बन गए, 10,000 दिन के बन गए, पर वो चुल मस्ती है, चुल मस्ती है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मसाला और के अंदर सब रफू चक्कर हो जाता है। तो अब सुनो तुम सेटअप निफ्टी के अंदर, यार बकेतियां कुछ ज्यादा नहीं हो रही आजकल? चलो कोई ना, लाडले समझेंगे, लाडले समझेंगे। सुनो मेरी बात को, नीचे की तरफ से एक जबरदस्त आपका, कहां गया कहां गया, ओके, नीचे की तरफ से आपका ये वाला जो, ये वाली रेंज है, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करी। आज के दिन जब मार्केट आपका फॉल दिया तो मार्केट के अंदर ये वाली रेंज जबरदस्त तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को सपोर्ट किया। फिर दूसरी चीज, यहां से एक चैनल बनी हुई थी, उस चैनल को हम दोबारा से लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, हम इस तरीके से दोबारा से लगा देते हैं। ये चैनल हमारी मार्केट कुछ इस चैनल के अंदर कुछ इस तरीके से चल रहा था। मार्केट ने क्या किया, इस चैनल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट किया, बट वही कि मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए इस चैनल के पास में आ गया। अब कल के दौरान कहानी सुनो, जब तक आपका मार्केट इस रेंज के ऊपर खड़ा है, जो आज का लो है कितना है, 25,420 से लेकर के टू, गौर से सुनना इसको, 25,366, ये एक रेंज है। इन दो रेंज का ध्यान रख लेना। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर खड़ा है तब तक कोई गिरा नहीं सकता, और इस रेंज के नीचे आ गया तो फिर उठने की उम्मीदें छोड़ देना, क्योंकि फिर तो ये नीचे की तरफ इधर जा सकता है। चैनल के अंदर वापस एंटर कर गया
फिर आप जानते हो चैनल के अंदर क्या होता है, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम। ठीक है, 25,366 का अगर लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, लेवल ब्रेक होने की दो कंडीशन, 15-15 मिनट की दो कैंडल चाहिए, उसके बाद में सोचना। ठीक है, वरना एक सेटअप और, बाकी सीन समझ गए, एक सेटअप और समझने की कोशिश करना कि कल के दौरान मार्केट, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कल के दौरान मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए, इसी एक पर्टिकुलर रेंज में ओपन हो जाए, ऊपर की तरफ लेवल रहे हमारा 25,490 और नीचे की तरफ लेवल रहे हमारा 25,366। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के वापस अपसाइड की तरफ जाकर के आपके इस हाई को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट जो जाएगा वो थोड़ा सा फेक हो सकता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और फिर जाए कि बैंड का मजे ही मजे, समझ गए। बट फर्स्ट का थोड़ा सा फेक हो सकता है, तो यहां पर एक एन पैटर्न बनने देना। एन पैटर्न का मतलब क्या होता है, रिटेस्ट, एक बार अपसाइड की तरफ टेस्ट, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर निकले, फिर देखो तुम। ठीक है, फिर गाना बजा देंगे अपन, सारारा सारारा, टेंशन ना लो। वैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देव पोसवाल वाला चैनल नया है, तो प्रभु आप सभी लाडले और लाडलियों से मैं नम्र निवेदन, जैसे आप चाहो वैसे कर सकता हूं, पर इसको सब्सक्राइब कर लो यार, वो घंटे का बटन दबा दो, टक से ऐसे बोलना चाहिए, घर के अंदर सुनाई देना चाहिए कि महादेव के दरबार में घंटा ठोक डाला। क्या रे तुम क्यों नहीं करते। ठीक है, और नीचे की तरफ, नीचे का सीन समझ गए, और ऊपर की तरफ ये हाई, तो मुझे लगता है कि काफी रहेगा आप लोगों के लिए। कल के दौरान अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये लेवल ब्रेक होता है 25,366 का, फिर 300 भी दिखाएगा और उसके बाद में 250 का लेवल भी दिखा सकता है। तो कल का मामला कुछ पेचीदा है, क्योंकि नीचे की तरफ आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो वीकली लेवल मैं आपको शुरू में बता रहा था, उस लेवल के ऊपर नजर रखना। हो सकता है एक बार फेक ब्रेकआउट करे, फिर मार्केट ऊपर की तरफ वापस अप साइड की तरफ चला जाए, तो कल थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट का खास करके ध्यान रखना, वरना ट्रैप हो सकते हो। और मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि 10:30 बजे बाद थोड़ा सा मार्केट में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करना। सुबह मार्केट 9:15 ओपन होता है, उसको थोड़ा सा छोड़ देना। जैसे खुद मैं, मेरी आदत है 9:15 पे कूद जाता हूँ मार्केट के अंदर, तो कल अपन भी रुक के रहेंगे। और अगर कुछ होता है, हमारा लेवल ही ब्रेक होता है 10, 10:30 से पहले, तो देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, थोड़ी सी बकेतियाँ थी, तो आप सहन कर ही लोगे, लाडले हैं अपने। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।